रुको. So if you want to pursue BCom program or BCom honors, then this video is for you. Hi everyone, I am Mishka, currently pursuing BCom honors from Delhi University, and in this video I'll share you all my experiences about this course. So अगर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस से BCom honors से BCom program करने का प्लान बनाया है, then in this video I'll share you all a brief idea and also कुछ tips and tricks ताकि आपको आपके ड्रीम कॉलेज ज़रूर मिले. एंड अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है देन आई विल डेफिनेटली शेयर द डिटेल्ड वीडियो एज वेल. सो स्टार्टिंग फ्रॉम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो मैंने ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि फॉर COET यू मस्ट हैव क्वालिफाई योर 12 बोर्ड्स एंड हैव स्कोर्ड एटलीस्ट 50% इफ यू कम अंडर जनरल कैटेगरी एंड 45% इफ यू कम अंडर OBC और SC/SC कैटेगरी. एक और क्वेश्चन जो काफी स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या साइंस बैकग्राउंड वाले BCom ऑनर्स से BCom प्रोग्राम कर सकते हैं, एंड द आंसर इज यस, कर सकते हैं अगर आप DU के मेंशन्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो. तो चलो बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है क्या. सो BCom प्रोग्राम एंड BCom ऑनर्स दोनों के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है. सो स्टार्टिंग फ्रॉम BCom प्रोग्राम, सो BCom प्रोग्राम का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है पहला एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए. लिस्ट ए में मेंशन जितने भी लैंग्वेज हैं उनमें से किसी भी लैंग्वेज का एग्जाम आप दे सकते हो जो आपने ऑलरेडी 12th में पढ़ रखा है एंड ऑल्सो यू हैव पास्ड इन इट. ठीक है. एंड द सेकेंड क्राइटेरिया इज एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी. लिस्ट बी में मेंशन जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग, जो आपने 12th में पढ़ रखा है उनमें से किसी भी 3 सब्जेक्ट्स को आप चूज करके उसका पेपर आप दे सकते हो. ठीक है. एंड ऑल्सो अब बहुत लोगों का ये भी डाउट होता है कि क्या आप फिजिकल एजुकेशन, फाइन आर्ट्स या IP को चूज कर सकते हो. तो आंसर इज ऑब्वियसली येस, अगर आपने 12th में पढ़ रखा हो और वो लिस्ट बी में मेंशन्ड है तो आप दे सकते हो. नाउ वी विल टॉक अबाउट BCom ऑनर्स. सो BCom ऑनर्स के कोर्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है पहला एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, वही सेम जो मैंने BCom प्रोग्राम के लिए ऑलरेडी बता रखा है. नाउ द सेकेंड कंपल्सरी सब्जेक्ट इज ईदर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग. इनमें से किसी भी एक पेपर का एग्जाम आपको COET में देना होगा एंड ऑल्सो आपने इनमें से किसी भी एक पेपर को अपने 12th में पढ़ा हो. अगर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते हो देन यू वोंट बी एबल टू परस्यू BCom ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी. बट हाँ, अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी लाइक BHU वगैरह से BCom ऑनर्स परस्यू कर सकते हो अपने GD जनरल टेस्ट के मार्क्स के थ्रू. ठीक है. सो अगर साइंस बैकग्राउंड वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी से BCom ऑनर्स परस्यू करना चाहते हैं तो अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग तो उन पे नहीं होगा 12th में, बट दे मस्ट हैव स्टडीड अप्लाइड मैथमेटिक्स और बेसिक मैथमेटिक्स. सेम गोज फॉर आर्ट स्टूडेंट्स एज वेल. अगर उनके भी ऑप्शनल में बेसिक मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो दे कैन परस्यू BCom ऑनर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, अदरवाइज नॉट. बट फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स नो नीड टू वरी, क्योंकि उनके 12th में बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी ऑलरेडी होता है तो दे कैन इजीली अपीयर फॉर BCom ऑनर्स एग्जाम. नाउ द थर्ड सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इज एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट बी. लिस्ट बी में मेंशन किसी भी 2 सब्जेक्ट को आप चूज कर लो जो आपने 12th में ऑलरेडी पढ़ रखो. इवन फाइन आर्ट्स भी चलेगा, फिजिकल एजुकेशन भी चलेगा, IP में चलेगा, बस आपने 12th में पढ़ रखा और लिस्ट बी में मेंशन्ड है तो सब चलेगा. ठीक है. सो ये तो था सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन. Now, is DU good for BCom program या BCom honors? Then the answer is definitely yes. दिल्ली यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस ये कोर्स प्रोवाइड कराती है. एंड एक चीज़ आपको जानकर खुशी होगी कि पूरे DU में इस कोर्स से ही सबसे हाईएस्ट प्लेसमेंट्स मिलती है. एंड अगर मैं एवरेज पैकेज की बात करूँ देन इट इज़ बिटवीन 4 to 6 लाख. एंड वो भी डिपेंड करता है कॉलेजेस पे. कुछ कॉलेज इससे भी अच्छा प्लेसमेंट पैकेज देती है एंड कुछ इससे भी बुरा. Targeting top colleges like SRCC, Hansraj, Kirori Mal, Ramjas, Hindu, LSR, Venki, etc. Then this is how you should prepare for your COET exam. And also I'm gonna tell you the best YouTube channel for it. So first trick is try not to miss any topic from NCERT book. NCERT book की किसी भी टॉपिक को मिस मत करो. ठीक है.
इवन जो चैप्टर्स या टॉपिक 12th में डिलीटेड है, उस अगर वो टॉपिक सीयूईटी के सिलेबस में है देन उसे पढ़ो। अभी के 12th के सिलेबस के बारे में तो आई एम नॉट श्योर, बट हाँ, हमारे वाले टाइम पे इन अकाउंटेंसी एनपीओ, दैट इज नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वाज डिलीटेड इन 12th, बट आई हैड टू स्टडी दैट चैप्टर एज वेल फॉर माई सीयूईटी एग्जाम। सो बेसिकली आई वॉन्ट टू से कि एनसीईआरटी इज मस्ट, लिटरली उसके बाहर कुछ आता ही नहीं है। अगर आपने एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिया देन एसआरसीसी इज योर गो टू। नाउ सेकेंड, इफ आई टॉक अबाउट द यूट्यूब चैनल, देन एज पर माई एक्सपीरियंस द best YouTube teacher I found for my CUET and also for my 12th boards is Rajat Arora sir and also Sunil Panda sir. एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि हियर आई एम टॉकिंग अबाउट कॉमर्स सब्जेक्ट्स, दैट इज अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स. For these 3 subjects, these 2 teachers are top notch. So if you are struggling कि कहाँ से पढ़ना है, then I will suggest their YouTube channel. Okay? So अब आती है कि इंग्लिश कहाँ से करें. ये 3 सब्जेक्ट्स तो हो गए, इंग्लिश कहाँ से करें. तो for English you can study from a YouTube channel named CUET Adda 24/7. आई गेस CUET Adda 24/7 ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज के सब्जेक्ट्स के वीडियोस प्रोवाइड कराती है. बट एनीवे, यहाँ पे हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो वैसे तो उन्होंने इंग्लिश के लिए बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर इंग्लिश फॉर CUET. बट हाँ, उससे भी विद इन अ शॉर्ट पीरियड ईजी तरीके से कैसे कंप्लीट करें टू स्कोर फुल मार्क्स, वो मैं शेयर करूंगी अपने अनदर वीडियो में, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी. नाउ द लास्ट ट्रिक इज सॉल्विंग मॉक्स. आप जितने भी मॉक पेपर सॉल्व कर सकते हो उतना मॉक पेपर सॉल्व करो आफ्टर कंप्लीटिंग योर सिलेबस, एंड ऑल्सो विद इन अ टाइम लिमिट. आप एक टाइम सेट कर लो, टाइमर लगा लो एंड मॉक पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करो. यू विल गेट अ रियलिटी चेक. कितने बार तो ऐसा होगा कि टाइम ओवर हो चुका है बट अभी तक आपने 10-15 क्वेश्चन ही करे. क्यों ऐसा होता है? फॉर एग्जाम्पल लगा लो, अकाउंटेंसी में कोई भी एक चैप्टर ले लो, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप, ठीक है. आपने उसमें क्या करा है? सारे बड़े क्वेश्चन, फुल फ्लेज क्वेश्चन आपने सॉल्व करे, लेजर अकाउंट बनाया, कुछ भी ऐसा MCQ नहीं सॉल्व करा, राइट. तो मॉक पेपर सॉल्व करने से गेट की कैसे ट्रिकी क्वेश्चन MCQ बेस्ड आ सकते हैं, ठीक है. एंड मॉक पेपर कहाँ से ढूंढना है, तो यार ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं. मैं आपको अगले वीडियो में ना लिंक वगैरह प्रोवाइड करा दूंगी सर्च करके, ठीक है. एंड ऑल्सो कॉमर्स डोमेन का ऑल इन वन बुक भी आता है जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड इवन इंग्लिश और GT भी होते हैं. सारे चैप्टर वाइज MCQs में दिए हुए होते हैं प्रॉपर, बहुत सारे, एंड ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होते हैं. तो आप जितना भी सॉल्व कर सकते हो मॉक, उतना सॉल्व करो. उससे ना आपको टाइम मैनेजमेंट भी आपकी बहुत अच्छी होगी एंड क्वेश्चन तो अच्छे होंगे. ऑब्वियसली आप में कॉन्फिडेंस आएगा विद इन अ टाइम लिमिट सॉल्व करना, और प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. इन नेक्स्ट वीडियो I'll share you all my CUET journey, how I prepare, which college I got into, and also what mistakes I have done. So subscribe for more. See you in the next one. Bye bye. Take care.